तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 रुपीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि कॉपर निकल में बनाया गया। वज़न 9 ग्राम 1992 से लेकर 2004 ये कॉइन मतलब कॉपर निकल में बनाए गए हैं। इसकी साइज़ है 23 mm, वज़न 9 ग्राम है। फ्रंट साइड में अशोका पिलर, नीचे सत्यमेव जयते, भारत और इंडिया, और कॉइन की डिज़ाइन देख ही रहे हो आप। और इसका बैक साइड में चलते हैं। रुपए हिंदी में 5 अंक में, नीचे इंग्लिश में रुपीस और नीचे ईयर, और ईयर के नीचे मिंट मार्क, और दोनों साइड फूलों की एक डिज़ाइन। और इसकी एज की बात करें अपन तो ये सिक्योरिटी एज है। तो ये कॉइन 1992 से लेकर 2004 तक बनाए गए हैं। तो आज इसी कॉइन की अपन बात करते हैं। इसके मिंट मार्क की पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुंबई का डायमंड मिंट मार्क होगा, चौकोर निशान होगा। कलकत्ता मिंट में कोई भी मिंट मार्क नहीं आएगा ईयर के नीचे। हैदराबाद की बात करें अपन तो हैदराबाद मिंट में स्टार आएगा ईयर के नीचे। वहीं नोएडा मिंट की बात करें तो एक डॉट यानी गोल्ड डॉट आएगा, वो नोएडा मिंट होता है। तो ये 4 मिंट आते हैं अपने भारत में, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन मिली है। अब चलते हैं कॉइन की इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले 1992 बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ये 3 मिंट द्वारा ढाला गया ये 5 रुपीज़ का कॉइन है। तीनों मिंट ने इसमें काम किया है। और यूएनसी में इनका रेट चल रहा है 30 से 50 रुपये। अब चलते हैं 1993 बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट, इसमें 2 मिंट द्वारा ढाला गया ये कॉइन है। यूएनसी में इसकी प्राइस चल रही है 30 रुपये से 50 रुपये, मतलब ये स्क्वायर में नहीं है, कॉमन कॉइन है। इसके बाद चलते हैं 1994 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ये 4 मिनट द्वारा ढाला गया कॉइन है। और ये कॉमन कॉइन है, लेकिन इसी में एक नोएडा मिंट का आता है जिसका इसमें बुक में कोई प्राइस नहीं दिया गया है। तो अनसिक्योर्ड अनलिस्टेड कॉइन है, मतलब वो रेयर है। तो अभी अपन 3 मिनट की बात करेंगे। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, उसकी वैल्यू चल रही है 30 से 50 रुपये। नोएडा की अपन लास्ट में जाके बात करते हैं क्योंकि अनलिस्टेड कॉइन है 1994 का। 1995 का भी वो सेम प्राइस ही रहेगा। 1994 की पहले इन्फॉर्मेशन दे ही दी आपको, 30 से 50 रुपये की वैल्यू है। अब चलते हैं 1995। 1995 में ये 4 मिंट द्वारा ढाला गया है। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट, ये भी एक मतलब कॉमन कॉइन है। कुछ स्केयर है इसके अंदर कॉइन। अगर रेट की बात करें अपन बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तो 30 से 50 रुपये यूएनसी। वहीं इसमें नोएडा मिंट, उसकी प्राइस चल रही है 1995 की 100 रुपये यूएनसी। थोड़ा सा स्केयर है ये 1995 का नोएडा मिंट। इसकी बाद में बात करते हैं 1996 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इसमें 4 मिनटों ने काम किया है। 1996 के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ये थोड़ा सा कॉमन में है, 30 से 50 रुपये की वैल्यू आती है इस कॉइन की। और इसके बाद में चलते हैं, इसमें मिंट आता है एक नोएडा। नोएडा का थोड़ा सा स्केयर है। स्केयर का जो कॉइन है इसकी रेट है 50 से 100 रुपये यूएनसी। अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगा तो कम रेट रहेगी 10-20 रुपये। इसके बाद चलते हैं 1997 बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद और नोएडा, इसमें 4 मिनटों ने काम किया है। और इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद स्केयर में दे रखा है इसके अंदर बुक के हिसाब से। कलकत्ता और नोएडा को स्केयर में दे रखा है जिसकी प्राइस है 100 रुपये यूएनसी। बॉम्बे और हैदराबाद नॉर्मल है, कॉमन है, मतलब 30 से 50 रुपये की प्राइस होगी। 1998 की बात करते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इसमें 4 मिनटों ने काम किया है। और एक कॉइन की डिज़ाइन भी आप देख रहे हो साथ के अंदर ही। इसकी प्राइस चल रही है 30 से 50 रुपये। कॉमन है ये कॉइन 98 का। 1999 में 5 मिनट है, एक विदेशी मिनट है, 4 अपने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। मास्को, इसको मास्को मिंट बोलते हैं, जो बाहर की विदेशी मिंट है
बाहर से ढलवाया गया था ये कॉइन, क्योंकि मांग ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे छपाई अपने कम हो रही थी इसी वजह से। तो ये 1999 का है। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता ये सभी मतलब कॉमन है। 30 से 50 रुपये यूएनसी में, कोई ख़ास वैल्यू कीमती नहीं है। 2000 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा और एक विदेशी मिनट, यानी 5 मिनट ने काम किया है। ये भी कॉमन कॉइन आता है यूएनसी में। 30 से 50 रुपये कीमत आती है। 2000 में, ईयर 2000 में 30 से 50 रुपये। वही बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा और एक विदेशी मिनट। 2001 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, ये भी एक कॉमन कॉइन है। 2001 में वैल्यू 30 से 50 रुपये, खास कॉइन नहीं है, कॉमन ही है। 2002 में बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा, ये 3 मिनट ने काम किया इसमें। तो ये भी एक कॉमन कॉइन है और इसकी वैल्यू भी चल रही है 30 से 50 रुपये यूएनसी, ज़्यादा प्राइस नहीं है। 2003 है। अब 2003 की बात करते हैं अपन। 2003 के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इसमें 4 मिनटों ने काम किया है। तो ये भी कॉमन की ही श्रेणी में आता है। ये कॉइन भी प्राइस चल रही है 30 से 50 रुपये। अगर डाउन होगी वैल्यू तो वैल्यू डाउन, कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉइन सेल होता है। अब चलते हैं 2004 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, इन 3 मिनटों ने काम किया है इसमें। ये 3 मिनटों द्वारा काम किया गया है। इसमें तीनों ही मतलब अच्छी कंडीशन के कॉइन की अगर कीमत की बात करें, बॉम्बे की बात करें अपन, तो 100 से 150 रुपये यूएनसी चल रही है। अब इसके बाद में चलते हैं बॉम्बे के बाद में कलकत्ता मिंट। 2004 का कलकत्ता मिंट, ये भी थोड़ा सा स्केयर है। 200 रुपये से लेकर 300 रुपये की वैल्यू है इसकी यूएनसी में। वहीं बात करें 2004 हैदराबाद, ये वेरी रेयर कॉइन है और इसकी प्राइस चल रही है 5000 से लेकर 7000 रुपये यूएनसी। मतलब 5 रुपये में सबसे महंगा कॉइन यही है, जिसकी कीमत 5 से 7000 रुपये चल रही है आज के टाइम में। मतलब मिलना मुश्किल है, रेट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मार्केट में आसानी से मिलता नहीं है। 2004 का हैदराबाद मिंट, हम लोग को कलकत्ता मिंट भी मिल सकता है और बॉम्बे मिंट भी मिल सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन अगर डाउन होती है तो वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन में 800 रुपये मिनिमम रेट है इसकी, यानी 800 रुपये से यह कॉइन की रेट नीचे नहीं जा सकती है। इससे थोड़ा अच्छा होगा तो 1500 रुपये तक भी जा सकता है। हाँ, अपन ने एक बात की थी 1994 की नोएडा मिंट, जो अनलिस्टेड कॉइन है, कई लोगों को मिला है, कई लोगों ने बताया है। तो यूएनसी में अगर मिलता है तो 20,000 रुपये प्राइस है 1994 का अगर नोएडा मिंट, क्योंकि ये कॉइन मतलब लगभग 24,000 मिनट ही हुई है आरटीआई के तहत। यह आप लिस्ट देख रहे हो आप, इसमें 24,000 मिनट ही दिखा रही है, लेकिन कॉइन बुक में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आपने मतलब पता किया अपन ने, तो ये कॉइन अनलिस्टेड है, आने वाले टाइम में आएगा, लेकिन ये महंगा होगा। अब 20,000 रुपये यूएनसी में अगर चमचमाता कॉइन होगा तो इसकी 20,000 की प्राइस होगी। लेकिन अगर इससे अगर एक्स्ट्रा फाइन होगा तो भी 4,000 रुपये मिनिमम वैल्यू रहेगी इस कॉइन की। 1994 का नोएडा मिंट, ये मतलब एक्सट्रीमली रेयर हो गया। 2004 वाला कॉइन है, उससे भी ज़्यादा महंगा होगा ये। तो ऐसा अगर कॉइन मिलता है मार्केट में, आज भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ढूंढना चाहिए ऐसे कॉइन और कलेक्शन करना चाहिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है और बिल्कुल सही और रियल इन्फॉर्मेशन दी गई है इस चैनल पे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है अपने तर्क से और रिसर्च करने के बाद दी गई है। हम मेहनत करते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।